वेलकम टू वरीशा नोमा ब्लॉग्स। तो इस वीडियो को फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आज आप लोग के साथ अपनी इवनिंग से लेकर नाइट तक की रूटीन शेयर कर रहे हैं। मॉर्निंग तो हमने बहुत ज़्यादा शेयर किया है, बट नाउ आई थॉट हम इवनिंग से लेकर नाइट तक की शेयर करते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ऐसा है तो जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। से आप लोग देख कर आएँ कि हमारी इवनिंग से लेकर नाइट की क्या रूटीन है, फिर हम आपसे मिलते हैं एंडिंग में। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आई हूँ कमरे में, बेडशीट चेंज करनी थी। तो मैंने जो पुरानी बेडशीट थी वो हटा दी थी क्योंकि मशीन भी लगी थी, तो इसलिए मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। तो मैंने वो पुरानी बेडशीट को हटा दिया और फिर मैं नीचे से नई बेडशीट निकाल के लेकर आई। तो उसके बाद मैंने ये बेडशीट जो है वो पहले अच्छे से बिछाई, उसके बाद इसको जो भी खींचना होता है वो किया और उसके बाद इसको सही करके बिछा दिया और जो भी सलवट वगैरह आई है उसको सही किया है। और उसके बाद बस हमने जो इसके कोने बाहर निकले हुए हैं उनको अंदर किए और उसके बाद इसके ऊपर पिलो रख दिए हैं। तो ये हमारा एक कमरा हो गया डन। अब दूसरा कमरा भी मुझे करना था, तो उससे पहले मम्मा ने बोला कि तुम जो है वो सैंडविच खा लो। तो मैंने सैंडविच खाया, एक पीस में खा चुकी है, एक मैं यहाँ पे खा रही हूँ। तो सुबह मैंने 9 बजे उठ के नाश्ता कर लिया था, तो इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया था। उठ के मैं 9 बजे नाश्ता करके सो गई थी, तो उसके बाद मैं दोबारा उठी हूँ। मैंने पहले बेडशीट सही की है, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना लंच कर रही हूँ या आप कह रहे हैं स्नैक खा रही हूँ। तो उसको खाने के बाद मैंने आपको यहाँ पे चेक कराया है वेदर। और 2 दिन पहले ना वेदर बहुत अच्छा हुआ था कराची का, और मुझे मेरी बात जो है वो गलत लग रही थी। जो मैंने कहा था ना कि कराची में कभी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इतनी ठंड हो रही थी कि बिल्कुल भी एसी का मौसम नहीं था और बहुत अच्छा वेदर हुआ था। लेकिन अब 2 दिन से जो है वो 2 दिन से गर्मी हो रही है, तो वही वेदर हुआ जैसे पहले का होता था। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में और अब मैंने यहाँ की बेडशीट सही करनी है। तो ये वाली बेडशीट मैंने बिछानी थी, तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर से पिलोज हटाए हैं और अब मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं कैमरा पीछे लगा लेती हूँ और फिर बस हम जल्दी से अपनी बेडशीट को सही करते हैं। तो मुझे ये बेडशीट सही करते हुए मैंने 3 दफ़ा आवाज़ें दी हैं और मैं फिर वीडियो पॉज करके जो है वो जा रही थी, उसके बाद सुन रही थी, उसके बाद दोबारा आई थी, मैंने फिर बेडशीट सही की थी। बस एक दफ़ा मैंने वीडियो पॉज किया था और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जब फाइनल लुक हो जाएगा तो फिर मैं दिखाऊंगी। अभी जो मैंने बेडशीट पे सलवटें हैं उसको ख़त्म किया है और फिर मैंने इसको सीधा किया है और फिर मैंने पिलोज लगा ली है और जो भी बेडशीट को अंदर करने वाला हिस्सा होता है वो बस अंदर किया है और उसके ऊपर पिलोज लगा लिए हैं। तो अभी देखिए ये रूम भी हमारा सही हो चुका है और अब यहाँ पे ये हो रहा था 5 बजे के करीब का टाइम और मैं लेटी हुई थी, तो अज़ान हो गई। तो फिर मैं खड़ी हूँ, मैंने कहा चलो मौसम दिखा देती हूँ। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही थी, ज़्यादा नहीं चल रही थी, बस थोड़ी सी चल रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मौसम अभी अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ है। वैसे ऐसा लग रहा था, लेकिन मौसम वैसे अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आसमान से देख के ऐसा पता चल रहा था कि मौसम अच्छा हुआ। अब यहाँ पे चाय बन रही है, तो ये दूध वाली चाय थी, जो दूध और पाउडर मिल्क की चाय नहीं बनती है, वो है ये चाय। और मोस्टली हम नॉर्मल चाय पीते, जो चाय पत्ती वाली होती है चाय। तो बस हम आज कुछ दिनों से हम ऐसे पी रहे हैं और ये साथ में पकोड़े भी बन रहे थे, तो ये ख़ास नानाबू की फरमाइश पे पकोड़े बने हैं। और तो ये पालक, प्याज और आलू के पकोड़े थे, तो साथ में ये थे। और फिर जब थोड़ी देर बाद हमने मम्मा को कहा कि हमें चिप्स खाने हैं, तो बाज़ार के तो नहीं खा सकते थे क्योंकि पिछली बार जब मैंने बाज़ार के खाए थे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस बार मैंने मम्मा को कहा बाज़ार के खाने हैं, बट मम्मा ने मना कर दिया। मम्मा ने बोला पिछली बार खाए थे तो तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए क्योंकि कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो सबको डर भी है, तो इसलिए यहाँ पे मम्मा हमारे लिए चिप्स बना रही है घर पे ही। मैंने कहा मम्मा घर के चिप्स नहीं खाने, बट मम्मा ने बना दिए तो मैंने खा लिए। खैर यहाँ पर हमारे चिप्स बन के तैयार हैं और इस पर जो है वो केचप और चाट मसाला डाल के खाया जाता है मोस्टली।
बट पहले हम जो है वो इस पर मायोनीज़, केचप और मसाला डाल के खाया करते थे। इस पर चिकन पाउडर भी डाल के खाया जाता है, बट जो चीज़ें घर पे अवेलेबल होती है उसके साथ ही खाना चाहिए। तो हमारे पास अभी मायोनीज़ वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था, वरना अपने घर में तो हम नॉर्मल केचप, मायोनीज़ और चाट मसाला डाल के खाते थे। बट यहाँ पे ऐसे मैंने कुछ खाने की क्लिप्स में जो है वो स्पीड को स्लो करा है और कुछ में मैंने तेज़ कर दी है ताकि टाइम भी ना लगे वीडियो में और आप लोग बोर भी ना हो। तो अब यहाँ पे जी रात के खाने की तैयारी हो रही थी, तो उसमें हमने रात के खाने में बनाए थे चने और साथ में चावल थे और साथ में 2 बाज़ार की तंदूर की रोटियाँ थी और घर की भी 3 रोटियाँ थी। तो जिन लोग को घर की रोटी के साथ खाना था वो घर की रोटी, जिनको बाज़ार की रोटी के साथ खाना था वो बाज़ारी रोटी और जिनको चावलों के साथ खाना था वो चावल के साथ। तो ये मैंने खाली पतीली दिखाई है, अभी एंड में मैं दिखाऊंगी। ये घर की रोटियाँ बन रही थी, साथ में सैलेड भी था जिसमें प्याज और हरी मिर्ची थी। तो 2 रोटियाँ मैंने आपको बनते हुए दिखाई है, एक मैंने आपको वैसे ही दिखा दी कि देखो रोटी बनी है। तो मोस्टली जो वो होते चने उनके साथ नान खाया जाता है, तो बस मैंने कहा पहले नान मंगा लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं वो तंदूर की रोटी चलेगी, तो मैंने तंदूर की रोटी खा ली, बट बेस्ट होता है नान। तो बस उसके बाद रोटियों का सीन रिकॉर्ड करने के बाद हमने बस खाना लगाया, खाना खाया है। और अभी ये देखें इतनी जल्दी रोटियां बनी नहीं थी, जितनी जल्दी स्पीड तेज़ हुई ना तो ऐसा लग रहा है जैसे जल्दी जल्दी रोटी बने। किसी को भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली, क्योंकि रोटी फूली है तो ऐसा कहा जाता है कि किसी को भूख लग रही है। बाद में पुष्ट भी हो गई। तो यहाँ बस रोटी डली है और ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोग देख लें एंड में। और ये रोटी गई तवे पे, चावल। गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।